क्या होता अगर डिकोडिंग वाईटी यूट्यूब ग्रोथ की जगह एडिटिंग का चैनल खोले होते और टेक जेलब्रेक एडिटिंग की जगह यूट्यूब ग्रोथ का चैनल खोले होते, तो क्या उनके पास इतने लाखों सब्सक्राइबर्स होते? आंसर इज नहीं, बिकॉज इन लोगों को इन निश में इंटरेस्ट है। इसीलिए डिकोडिंग वाईटी यूट्यूब ग्रोथ पर वीडियोस बनाता है और टेक जेलब्रेक एडिटिंग के ऊपर वीडियोस बनाता है। और तुम्हारे साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा है कि जिस निश में तुम्हें एक्चुअल में वीडियोस बनाने चाहिए, उस निश में तुम एक्चुअल में वीडियोस नहीं बना रहे हो, बल्कि किसी और क्रिएटर को देख के अपना नीश डिसाइड किए हो। और यकीन मानो, अगर तुम्हारा सिचुएशन ऐसा है तो तुम बहुत जल्दी यूट्यूब से गिव अप कर लेने वाले हो, बिकॉज यूट्यूब एक बिजनेस है और बिजनेस को ग्रो करने के लिए तुम्हें लॉन्ग टाइम एफर्ट्स देने होंगे और तुम तभी दे पाओगे विद एंजॉयिंग द प्रोसेस। तो इसलिए हमें सही नीश डिसाइड करना चाहिए। बट अगर तुम कंफ्यूज हो कि ट्रेंडिंग नीश में जाऊं या फिर जिस नीश में ज्यादा पैसा है उस नीश में जाऊं, या फिर जो मुझे आता है वो करूं, या फिर मुझे कुछ नहीं आता तो क्या करूं, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें नीश डिसाइड करने से लेके नीश के बारे में सभी कंफ्यूजन को भी क्लियर करने वाला हूं। तो अगर तुम अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हो तो तुम इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, फाइंडिंग योर फैशन। तो अगर आप सोचते हो कि मेरा कोई फैशन ही नहीं है, तो मैं तुम्हें बता दूं, सब में कोई ना कोई फैशन जरूर होता है, बस उसे आपको ढूंढने की जरूरत है। ढूंढना कैसे है, चलो वो देख लेते हैं। तो देखो, आपको सोचना है कौन सा काम है जिसको करने से समय का पता ही नहीं चलता कि कब शुरू किया था और कब खत्म हो गया, या फिर कौन सा काम है जिसको आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। ये कुछ भी हो सकता है, गाना गाना, ओवर थिंकिंग, कुछ भी हो सकता है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो तुम खुद से क्वेश्चन कर सकते हो कि किन टॉपिक से आपको ज्यादा एंजॉयमेंट और हैप्पीनेस फील होता है। अगर सरल भाषा में बताऊं तो तुम अपने वॉच हिस्ट्री एंड सर्च हिस्ट्री दोनों को देख सकते हो कि व्हाट टाइप ऑफ वीडियोस जो आप यूट्यूब पर डेली देखते हो, या फिर किन चैनल्स को आपने सब्सक्राइब कर रखी है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में आपको किस में इंटरेस्ट है। नाउ यू माइंड बी थिंकिंग, फैशन क्यों मैटर करता है? बिकॉज जिस निश में ज्यादा पैसा है हम उस निश में भी तो जा सकते हैं ना। तो देखो, अब यूट्यूब पहले का यूट्यूब नहीं रहा, बिकॉज पहले क्रिएटर्स का कमी था, लेकिन अब हर दिन हजारों छोड़ो लाखों क्रिएटर्स आ रहे हैं एंड इसलिए कंपटीशन टफ हो रखी है। और ऐसे में तुम वायरल होने के चक्कर में या फिर ज्यादा पैसों के चक्कर में नीश ओपन करते हो तो उसमें तुम लॉन्ग टाइम एफर्ट्स नहीं लगा पाओगे और धीरे धीरे तुम्हारा मोटिवेशन लूज होने लग जाएगा और तुम फ्रस्ट्रेट होकर यूट्यूब को छोड़ दोगे। देन तुम्हारा यूट्यूबर बनने का सपना ही रह जाएगा। तो इसीलिए तुम्हें अपने फैशन के अकॉर्डिंग नीश डिसाइड करना चाहिए। तो जस्ट अभी तुम एक पेन और पेपर लेके बैठो और नोट डाउन करो कि कौन सी लाइन में तुम बाकियों से बेस्ट हो, या फिर कौन सी चीज तुम्हें बाकियों से अलग बनाता है। तो कहने का मतलब ये था कि किस में तुम्हें इंटरेस्ट है, और टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं अगर इसका लिस्ट लंबा है, इससे आपको ही फायदा है। उसका बात हम वीडियो में आगे करेंगे। सेकंड, मार्केट एनालाइज, बिकॉज सिर्फ इंटरेस्ट से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि मार्केट में नीड किस चीज की है, बिकॉज सेल उसी चीज की करो जिस चीज की मार्केट में डिमांड हो। और ज्यादातर लोग इसलिए यूट्यूब पर ग्रो नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो लोग ऑडियंस की नीड नहीं समझ पाते, बिकॉज ऑडियंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके लिए क्या क्या कर रहे हो, बस उनका किसी तरीके से काम निकल जाए। इसीलिए एक बिजनेसमैन पहले देखता है, समझता है, फिर जाके अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है। और ये ऑडियंस का नीड आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप वीडियोस बनाना स्टार्ट नहीं करते, बिकॉज तभी आपको व्यूज देखकर आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक पर ऑडियंस का डिमांड है। और ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड तुमने ये भी सुना होगा कि यूट्यूब पर ग्रो होना है तो यू हैव टू बी यूनिक नीश, बट मोस्ट केसेस। तो देखो, अगर तुम एक ऐसे नीश में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो जो कि एकदम यूनिक है, लाइक उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, तो ऐसे वीडियोस डालकर आपको सजेस्टेड सेक्शन से तो व्यूज आ जाएंगे, लेकिन सर्च सेक्शन से व्यूज नहीं आएगा, बिकॉज उस नीश के बारे में किसी को पता ही नहीं होगा। और तुम्हें ये भी पता होगा कि यूट्यूब एक सर्च इंजन है, असली व्यूज यूट्यूब सर्च सेक्शन से आता है। अगर तुम किसी ऐसे नीश डिसाइड कर लेते हो जिसे सर्च करने में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा व्यूज का लॉस होगा। तो पता कैसे चलेगा कि किस नीश में सर्च सेक्शन से ज्यादा व्यूज मिलता है? तो देखो, अपने नीश के बड़े क्रिएटर्स के चैनल को ऑब्जर्व करके, तो तुम्हें अपने नीश के टॉप क्रिएटर्स के चैनल को सब्सक्राइब करके उसके वीडियोस को देखना है कि उनके कितने सब्सक्राइबर्स है, उनके कितने व्यूज आ रहे हैं, और देखो कि वो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से मैच कर रहे हैं या नहीं। देन तभी आपको आइडिया होगा। थर्ड, अंडरस्टैंड मोनेटाइज। तो जरूरत नहीं है कि जिस नीश में ज्यादा व्यूज आ रहा है उसी नीश में उतना पैसा भी हो, और हमारे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज ये आपका पूरी लाइफ का सवाल है। लेकिन अगर तुम सिर्फ पैसों के लिए यूट्यूब स्टार्ट करते हो तो आपको यूट्यूब छोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो जरूरी नहीं है कि आप जिस नीश में जाओ उसी नीश में ज्यादा पैसा हो, नहीं, पैसा कई चीजों पर मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एनिमेशन नीश में व्यूज तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन एड रेवेन्यू से पैसा बहुत कम मिलता है, बट इसके स्पॉन्सरशिप में लाखों मिलता है। और जहाँ फाइनेंशियल नीश में व्यूज तो बहुत कम आता है, लेकिन इसके एड रेवेन्यू से बहुत पैसा मिलता है, बट इसके स्पॉन्सरशिप से बहुत कम ही पैसा आता है।
होता है। तो तुम जिस भी नीश में एंटर कर रहे हो उस नीश में तुम्हारा इंटरेस्ट तो होना चाहिए, साथ ही उस नीश में तुम्हें पैसा कितना मिल रहा है वो भी देखना चाहिए। तो अब तुम्हें इंटरेस्ट और मनी दोनों के अकॉर्डिंग ही फोर्थ पॉइंट पे आना है, कंपटीशन। तो अब तुमने जो भी नीश सिलेक्ट किया होगा उस नीश में पहले से बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। तो ऐसे में तुम क्या करोगे, वीडियोस डालना बंद कर दोगे या फिर नीश चेंज कर लोगे? नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। कंपटीशन की फिक्र आपको तब करनी चाहिए जब आपने किसी का कॉपी किया हो, और अगर ये ऑडियंस को पता चल गया कि आपने किसी क्रिएटर से कॉपी किए हो देन आपके ऊपर से ऑडियंस का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। देन धीरे धीरे वो आपकी वीडियोस देखना बंद कर देंगे। देन आप अपने नीश में ग्रो करने के लिए स्ट्रगल करोगे। बट अगर आपने ऐसा किया ही नहीं हो, आपको कुछ नहीं होगा। आपको उस नीश में इंटरेस्ट होगा और आप धीरे धीरे वीडियोस बनाते रहोगे। देन आपका कंटेंट खुद में अलग हो जाएगा। एंड माय लास्ट टिप, जब भी तुम नीश डिसाइड करो तो उसको एक बार एज ए 5 ईयर प्लान सोचो कि क्या मैं इस नीश में 5 साल तक भी ऑडियंस को ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ, कि क्या मैं इस नीश में 5 साल तक भी एक्साइटमेंट के साथ वीडियोस बना सकता हूँ। देन अगर सब क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो आपको उस नीश को पकड़ लेना है। देन कंसिस्टेंसी के साथ क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड करते रहना है। देन एग्जांपल के लिए तुम मुझे ही देख सकते हो कि मेरे वीडियोस में व्यूज तो आ ही नहीं रहे हैं, देन फिर भी मैं आपको क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे व्यूज से ज्यादा वीडियोस बनाने में मजा आता है। देन आपको भी ऐसा ही करना है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नीश में वीडियोस बनाते जाना है। देन एक दिन आप खुद देखोगे कि आपका वीडियोस वायरल हो रहा है। तो अपने नीश में लगे रहो। तो अगर तुम सही तरीके से वीडियोस अपलोड करना चाहते हो तो तुम मेरी से रिसेंट वीडियो को देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।